निबंध, हिंदी निबंध जो है इसका आरंभ कहाँ से हुआ है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे। तो पहला जो हमारा प्रश्न है वो है भारतेंदु युगीन निबंधों की समय सीमा क्या है। तो आपको पता होना चाहिए मित्रों कि जो हिंदी निबंध हैं उनका विकास ही भारतेंदु युग से हुआ है। ठीक है, विकास जो हुआ है भारतेंदु युग से ही हुआ है। तो समय सीमा जो है 1850 से 1900 है। भारतेंदु युगीन निबंधों की समय सीमा क्या है, 1850 से 1900 है। ठीक है, यदि किसी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करिए, क्योंकि जैसे अभी मैं क्लास बना रही हूँ तो बाई चांस ऐसा हो जाता है, माइंड है ना, चीज़ आती है लेकिन गलत टिक हो जाता है। वैसे कोशिश रहती है कि गलत ना हो, लेकिन इंसान ही तो हूँ, मशीन भी इंसान से ही काम करती है, तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि डाउट है तो आप मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब दूंगी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 आप देखेंगे, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। इस निबंध के लेखक कौन है, तो भारतेंदु जी हैं। ठीक है, भारतेंदु जी इसके रचनाकार हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, लेवी प्राण लेवी निबंध के लेखक कौन है, तो लेवी प्राण लेवी ये भी भारतेंदु ने लिखा है। चलिए प्रश्न नंबर 4 आप देखेंगे, तो अंग्रेज स्रोत के लेखक कौन है। अंग्रेज स्रोत भी निबंध है और ये जो है भारतेंदु, इन्होंने ही लिखा है, ये भारतेंदु युग। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा एक भारतेंदु युगीन निबंधकार है। तो देखिए यहाँ आप पहले देखेंगे जो नहीं है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो ये द्विवेदी युग के हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये भी द्विवेदी युग में ही आएंगे, और ये पूर्ण सिंह ये भी आपके द्विवेदी युग में आएंगे। राधा चरण गोस्वामी जो है ये भारतेंदु युग के हैं, तो ये भारतेंदु युगीन निबंधकार होंगे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 आप देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतेंदु युगीन निबंधकार नहीं है। यहाँ पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है नहीं है। तो मित्रों आप देखेंगे कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ये भी भारतेंदु युग के हैं। अंबिका दत्त व्यास भी हैं, और भारतेंदु हरिश्चंद्र तो हैं ही पहले से ही ऑलरेडी। डी ऑप्शन माधव प्रसाद मिश्र ये जो है आपके द्विवेदी युग में आते हैं। प्रश्न नंबर 7 आप देखेंगे, पत्रिका है ब्राह्मण पत्रिका, जिसका प्रकाशन 1883 में हुआ था, मासिक पत्रिका है। इसका संपादन किसने किया था, तो ये किया था पंडित प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे आप, बद्री नारायण प्रेमघन किस पत्रिका के संपादक थे। तो मित्रों बद्री नारायण प्रेमघन मासिक पत्रिका थी आनंद कादम्बिनी, और ये प्रकाशित कब हुई थी, तो इसका प्रकाशन वर्ष था 1893। ठीक है, 1881, और ये निकली कहाँ से थी, तो मिर्जापुर से निकली थी। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे आप लोग, शिव शंभू की चिट्ठी किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये आपका शिव शंभू की चिट्ठी 1904 में प्रकाशित हुआ था भारत मित्र पत्रिका में, और बाल मुकुंद नाम था इसके रचनाकार का। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे आप, गोदान पर करारा प्रहार करने वाले निबंधकार कौन थे। गोदान जो लिखा गया उस पर करारा, गोदान मतलब गोदान जो होता है उस पर करारा प्रहार करने वाले कौन थे, तो ये थे राधाचरण गोस्वामी। ठीक है, राधाचरण गोस्वामी। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, द्विवेदी युग का नामकरण किस लेखक के नाम पर रखा गया है। तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है जो बिल्कुल न्यू है तो उनको पता होना चाहिए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे इन्हीं के नाम पर नामकरण किया गया था द्विवेदी युग का। ठीक है, महावीर जो महावीर होगा उसी के नाम पर तो ही किया जाएगा किसी युग का निर्माण, तो महावीर थे। प्रश्न नंबर 12 है, सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किसने किया था। तो ये 1900 में मासिक पत्रिका निकली थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही इसका संपादन किया था। प्रश्न नंबर 13 है, द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य कब संभाला था। तो 1903 में, 1900 में तो आ चुकी थी, और तब इसका जो है संपादन कार्य किसने किया था, श्याम सुंदर दास थे। उन्होंने 1903 में जो है सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका कार्यभार संभाला था। प्रश्न नंबर 14 है, वेकन के निबंधों का अनुवाद कार्य किसने किया। तो वेकन के निबंधों का अनुवाद कार्य जो किया था वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही किया था। प्रश्न नंबर 15 आप देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है, द्विवेदी युगीन लेखक हैं। तो द्विवेदी युगीन देखिए बाबू गुलाब राय नहीं है,
राधाचरण गोस्वामी नहीं है, बाल मुकुंद नहीं है, मिश्र बंधु द्विवेदी युग के नहीं है, क्योंकि ये द्विवेदी युग में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे बाबू गुलाब राय जो हैं ये आपके आ जाएंगे द्विवेदी युग में। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक द्विवेदी युगीन नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे आप द्विवेदी युगीन नहीं है, तो आप तीनों ये जो है द्विवेदी युगीन है, लेकिन गोविंद नारायण मिश्र ये द्विवेदी युगीन नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 17 आप देखेंगे, कर्तव्य और सभ्यता के लेखक कौन है? तो ये भी निबंध है बाबू श्याम सुंदर दास का। ठीक है, कर्तव्य और सभ्यता। प्रश्न नंबर 18 हमारा है, गोवर गणेश संहिता के लेखक इनमें से कौन है? तो गोवर गणेश संहिता जो है लिखी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। देखिए मित्रों, आपकी तैयारी के लिए ही हमारी क्लासेस आ रही हैं, तो आप लोग लाइक शेयर और कमेंट भी किया करिए, क्योंकि आपके कमेंट जो होते हैं उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। ओके, और टेलीग्राम को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 19, मजदूरी और प्रेम के लेखक कौन है? तो सरदार पूर्ण सिंह है। मजदूरी और प्रेम, सरदार पूर्ण सिंह जो हैं अध्यापक थे, इन्होंने ही लिखा है। 20 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादन कौन थे? तो इनमें से कोई भी नहीं है। हिंदी प्रदीप जो है ये बालकृष्ण भट्ट थे, उन्होंने निकाली थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 आप देखेंगे कि अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन के लेखक कौन है? तो सरदार पूर्ण सिंह ही है, जिन्होंने अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन नामक निबंध लिखा था। 22 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, शुक्ल युग का काल विभाजन है। तो यह क्लास उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिन्होंने अभी तक निबंध के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उनके बहुत सारे डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। शुक्ल युग का काल विभाजन कौन सा है? तो 1920 से 40 तक रहेगा, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, शुक्ल युग का नामकरण किस लेखक के नाम से हुआ है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से ही शुक्ल युग रखा गया है। भारतेंदु युग का भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर, द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के नाम पर, और शुक्ल युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो निबंधकार हैं उनके नाम पर रखा गया था। बहुत ही अच्छे आलोचक हैं। 24 नंबर, पंचपात्र में किस लेखक के निबंध संकलित हैं? तो पंचपात्र जो है पद्मलाल पन्नालाल बख्शी जो थे उनका निबंध संग्रह है। ठीक है, पंचपात्र, तो पंचपात्र और पद्मलाल पन्नालाल इस तरीके से नाम है, तो आप याद रख सकते हैं कि पा जो है इनके नाम में भी आता है और निबंध संग्रह में भी आता है। 25 नंबर प्रश्न है, चिंतामणि किसके द्वारा लिखा गया? तो चिंतामणि जो है एक निबंध है और ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। किसका है? आचार्य रामचंद्र, और ये भाव और मनोविकार जो है उनसे संबंधित रचना है, मतलब निबंध लिखे गए हैं। प्रेम है और बैर है, इस तरीके के इसमें निबंध लिखे गए हैं। 26 नंबर, मेरी असफलताएं किसकी कृति है? तो ये मेरी असफलताएं जो है बाबू गुलाब राय की रचना है। 27 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार किसे माना जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही माना गया है, क्योंकि इन्होंने जो निबंध लिखे हैं बहुत ही सार्थक निबंध लिखे हैं। 28 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, भौं, पेट, दांत, नाक आदि पर निबंध किसने लिखे हैं? तो ये थे आपके पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी, जिन्होंने आपने शायद पढ़ा भी हो इंटरमीडिएट में या फिर 10वीं की क्लास में, इस टाइप से सिलेबस में दिया होगा हिंदी साहित्य में कि भौं, पेट, दांत, मूंछ, है ना। तो ये पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं जिन्होंने लिखा है। 29 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, संस्कृति और साहित्य के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा है। असत्य कथन आपको ढूंढना है। आम्र मंजरी के लेखक विद्यानिवास मिश्र हैं। चिंतामणि शुक्ल का निबंध संग्रह है, और अर्धनारीश्वर धर्मवीर भारती जी का निबंध नहीं है। अर्धनारीश्वर जो है दिनकर जी का निबंध संग्रह है, तो डी ऑप्शन आपका असत्य हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य कथन है? तो सत्य कथन कौन सा देखें? देखिए, लेवी प्राण लेवी अभी हम पढ़ के आए हैं कि भारतेंदु जी का निबंध है, यहाँ पे प्रताप नारायण लिखा है, इसलिए गलत है। शिक्षा का उद्देश्य आचार्य शुक्ल की रचना है, नहीं, शिक्षा का उद्देश्य आचार्य शुक्ल की रचना नहीं है। आधुनिक नारी डॉक्टर नगेंद्र का निबंध नहीं है। यहाँ पे जो है आपका ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की रचना है, बिल्कुल सही है, सत्य ही पूछा गया है। अब यहाँ पे 31 नंबर में हमें सुमेलित करना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। 5वें पैगंबर भारतेंदु की रचना है। सच्ची वीरता जो है, सच्ची वीरता यहाँ पे देखिए 5वें पैगंबर भारतेंदु की रचना है,
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 यहाँ भी दिया गया है, यहाँ भी दिया गया है। उसके बाद में कर्तव्य और सभ्यता आपका जो है यहाँ पे मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह का है, और यहाँ पे आप देखेंगे डी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। और सच्ची वीरता सरदार पूर्ण सिंह का है, और कर्तव्य और सभ्यता बाबू श्याम सुंदर दास का है। तो अभी हम ये पढ़ के आए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 23 आप 32 देखेंगे। नई कविता के प्रतिमान के लेखक कौन है? तो नई कविता के प्रतिमान जो लिखा है वो लक्ष्मीकांत ने लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आप नामवर सिंह या डॉक्टर नगेंद्र मत टिक करिए। नई कविता के प्रतिमान जो बनाए हैं वो लक्ष्मीकांत ने बनाए हैं। 33 नंबर प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? तो मुझे चांद चाहिए ये सुरेंद्र वर्मा जो है इस समय बहुत ही चर्चित है नाम उनका। मुझे चांद चाहिए उन्हीं का उपन्यास है। 34 नंबर है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार हैं? तो ये शुक्ल युग के निबंधकार हैं। इस टाइप से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको तैयार कर लेना है। शुक्ल युग के, भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के जो रचनाकार हैं उनको अलग अलग नोट कर लेना है। 35 नंबर प्रश्न जो है हमारा उसको भी मैच करने के लिए ही दिया गया है। ठलुआ क्लब जो है बाबू गुलाब राय का है, तो डी का 4 जिस ऑप्शन में होगा वही करेक्ट हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन में है। अब आगे हम देखेंगे कि कागज़ की कश्तियाँ श्रीमती महादेवी वर्मा की रचना है। कागज़ की कश्तियाँ कुटज जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, 1964 में प्रकाशित हुआ है। और आधुनिक नारी जो है वो आपका लक्ष्मी चंद्र जैन का है। और ठलुआ क्लब 1918 में प्रकाशित जो है बाबू गुलाब राय की रचना है। तो वी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास बहुत ही पसंद आएगी। नेक्स्ट हमारा 36 निठल्ले की कहानी एक व्यंग्य निबंध है, और ये व्यंग्य निबंधकार हैं हरिशंकर परसाई। 37 नंबर हमारा जो प्रश्न है वो है बेईमानी की परत। ये भी जो है एक व्यंग्य निबंध है हरिशंकर परसाई का। निठल्ले की कहानी बेईमानी की परत। 38 नंबर जो हमारा प्रश्न है वो है भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? तो भाग्य और पुरुषार्थ निबंध है जैनेन्द्र कुमार का, नोट कर सकते हो। 39 नंबर हमारा प्रश्न जो है वो भी देखिए व्यंग्य है, व्यंग्य रचना है हरिशंकर परसाई की भूत के पाँव। तो हरिशंकर परसाई की ये व्यंग्य रचना है, निबंध ही है हरिशंकर परसाई का भूत के पाँव। 40 नंबर आप प्रश्न देखेंगे मलय के अंचल में। मलय के अंचल में नामक यात्रा वर्णन किसका है? तो ये विद्यानिवास मिश्र का है। विद्यानिवास मिश्र जो है इन्होंने ही ये रचना लिखी है। 41 नंबर जो हमारा प्रश्न है मित्रों सदाचार की ताबीज के लेखक कौन है? तो ये भी एक व्यंग्य रचना है हरिशंकर परसाई की। तो जितने भी अभी हमने पढ़ी है हरिशंकर परसाई की रचना ये आप एक जगह नोट कर सकते हैं। 42 नंबर जो हमारा प्रश्न है वो है धरती गाती के लेखक हैं। धरती गाती है ये देवेंद्र सत्यार्थी जो है इन्होंने लिखा है। 43 नंबर जो हमारा प्रश्न है वो है श्रृंखला की कड़ियाँ। 1942 में ये निबंध जो है प्रकाशित हुआ था। श्रृंखला की 4 कड़ियाँ महादेवी वर्मा की रचना है। 44 नंबर जो हमारा प्रश्न है वो है गेहूं व गुलाब इनमें से किसकी कृति है? तो ये जो है रामवृक्ष बेनीपुरी का निबंध है गेहूं व गुलाब। नेक्स्ट 45 नंबर आप देखेंगे डॉक्टर संपूर्णानंद का कौन सा लेख है? तो वह है शिक्षा का उद्देश्य। अभी हमने देखा था शिक्षा का उद्देश्य, तो शिक्षा का उद्देश्य लेकर डॉक्टर संपूर्णानंद ने लिखा है, ना कि रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। 46 प्रश्न जो हमारा है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तो 1974 में ये प्रकाशित हुआ था। ये विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। 47 नंबर जो हमारा प्रश्न है वो है मैच करने के लिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे रेती के फूल किसने लिखा है? रेती के फूल है जिंदगी मुस्काई हमारे आराध्य। सदाचार का तावीज अभी हमने पढ़ा है, सदाचार का तावीज जो है हरिशंकर परसाई का निबंध है। तो डी का 2 किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में दिया गया है। तो रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर का है, जिंदगी मुस्काई कन्हैयालाल प्रभाकर का है, और हमारे आराध्य जो है ये बनारसी दास चतुर्वेदी जो हैं इनकी रचना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है ये भी मैच करने के लिए 48 नंबर, तो इसमें आप देखेंगे महाकवि माघ का प्रवाहत वर्णन। ये जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। भारतीय साहित्य की विशेषताएं ये आपका बाबू श्याम सुंदर दास की रचना है। अंग्रेज स्रोत जो है भारतेंदु जी ने लिखा है, अभी हम पढ़ के आए हैं। ढोल के भीतर पोल ये जो है आपका व्यंग्य रचना है बालकृष्ण भट्ट की। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
49 नंबर हमारा जो प्रश्न है, रसज्ञ रंजन किसका निबंध संकलन है? तो रसज्ञ रंजन जो है ये आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, ना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रसज्ञ रंजन निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। 50 नंबर प्रश्न हमारा है, साहित्य सुमन किस लेखक का निबंध संग्रह है? तो साहित्य के सुमन लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने। साहित्य सुमन निबंध है। 51 नंबर प्रश्न हमारा जो है वो है, कौन तू फुलवा वीणनहारी। एक तो आप देखेंगे कि सीरीज की याद आई विद्यानिवास मिश्र का है, और सीरीज के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। ये दो निबंधों में कन्फ्यूजन रहता है। एक तो आप नोट कर लीजिएगा कि सीरीज की याद आई विद्यानिवास मिश्र, और सीरीज का फूल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। कौन तो फूलवा वीणनहारी निबंध संग्रह जो है ये विद्यानिवास मिश्र का है। और यहाँ पे जो हरिशंकर प्रसाद तो व्यंग्यकार हैं, लेकिन विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय जो हैं दोनों ही कैसे हैं? ललित निबंधकार हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी ललित निबंधकार हैं। अब यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, विद्यानिवास मिश्र हैं, कुबेरनाथ राय हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, गुलाब राय हैं, रमेश चंद्र शाह हैं, ये सभी ललित निबंधकार हैं। चलिए 52 कामधेनु निबंध संग्रह के लेखक इनमें से कौन है? तो वो कुबेरनाथ राय हैं। 53 नंबर जो हमारा प्रश्न है, निबंध संग्रह अशोक के फूल 1948 में प्रकाशित हुआ था। अशोक के फूल लेखक इनमें से कौन है? तो अशोक के फूल आपको पता होगा, अभी मैंने आपको बताया, अशोक के फूल और सीरीज के फूल दोनों ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध लिखे हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है, मंथन किस लेखक का निबंध संग्रह है? तो जैनेन्द्र कुमार का है मंथन, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 55 नंबर जो हमारा प्रश्न है, असत्य कथन छांटें। तो असत्य कथन आपको इस टाइप के प्रश्न आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में या फिर आपके नेट जेआरएफ एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन है। असत्य पूछा गया है। तब की बात और थी हरिशंकर परसाई का निबंध संकलन है। आस्था के चरण डॉक्टर रामविलास शर्मा का संकलन है। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संकलन है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 55 में सी ऑप्शन, आस्था के चरण सही है। तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन है, और आस्था के चरण डॉक्टर रामविलास शर्मा का संकलन, ये सी ऑप्शन आपका असत्य हो जाएगा। 56 नंबर जो हमारा प्रश्न है वो है, गद्य कुसुमावली निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो बाबू श्याम सुंदर दास करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर हमारा जो प्रश्न है, सुलोचना निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो सुलोचना जो है ये भारतेंदु ने लिखा है, ध्यान रखिएगा। 58 नंबर, फिर निराशा क्यों निबंध लेखक कौन है इसके? तो बाबू गुलाब राय जो है इन्होंने लिखा है फिर निराशा क्यों। 59, बहुत बार मैंने टेलीग्राम में भी देखा है कि कुछ मित्रों ने इस क्वेश्चन को पूछा है कि कुछ निबंध संकलन किसका है? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो हैं उनका ही निबंध संग्रह है कुछ, जिन्होंने लिखा है पंचपात्र। 60 नंबर प्रश्न हमारा है, द्विवेदी युग का कालक्रम कौन सा है? तो 1920 से 40 का समय जो रहा है वो द्विवेदी युग का कालक्रम रहा है। 61 नंबर जो हमारा प्रश्न है कि इनको क्रम से लगाना है। तो प्रबंध प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, ठेले पर हिमालय, प्रिया नीलकंठी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर है, प्रलय की छाया निबंध के लेखक कौन है? तो प्रलय की छाया विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। 63 नंबर जो हमारा प्रश्न है वो है, समय समय पर निबंध किसने लिखा है? तो समय समय पर केदारनाथ अग्रवाल जो प्रगतिवादी हैं इन्होंने लिखा है। इनका जन्म अग्रवाल का 1911 में हुआ था, और जो प्रयोगवादी हैं केदारनाथ सिंह, उनका जन्म 1932 में हुआ था। नोट कर लीजिएगा, इसमें कन्फ्यूजन रहता है। अग्रवाल से आप समझ लीजिए प्रगतिवाद पहले आता है, केदारनाथ अग्रवाल तो प्रगतिवाद पहले आता है, इसलिए अग्रवाल मतलब आगे आने वाला है ना, और पीछे केदारनाथ सिंह है तो वो प्रयोगवादी हैं। 64 नंबर जो हमारा प्रश्न है वो है, डिप्टी कलेक्टर निबंध के लेखक कौन है? तो डिप्टी कलेक्टर भी भाई हरिशंकर परसाई ने ही लिखा है। 65 नंबर जो हमारा प्रश्न है वो है, राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। सभी निबंध ही यहाँ पे लिया गया है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, चिदविलास किस लेखक के निबंधों का संकलन है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद जो हैं इन्होंने ही चिदविलास नामक जो है निबंध संकलन लिखा है। 67 नंबर आप जब प्रश्न देखें
तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो युद्ध व नारी जैनेंद्र कुमार का निबंध है। रस आखेटक कुबेरनाथ राय का निबंध है। विकलांग श्रद्धा का दौर परसाई जी हैं। धरती गाती है देवेंद्र सत्यार्थी का निबंध है। तो 67 में करेक्ट आंसर जो आपका असत्य होगा वो युद्ध और नारी जो है, युद्ध व नारी महावीर प्रसाद द्विवेदी का महादेवी वर्मा का निबंध संकलन है, ठीक है, निबंध संग्रह है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा, बाकी सभी सही है। 68 नंबर जो है कालचक्र के रचनाकार इनमें से कौन है? तो कालचक्र भारतेंदु की रचना है। 69 नंबर जो हमारा प्रश्न है आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है? तो सरदार पूर्ण सिंह हैं। असत्य कथन को चुनना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रगति और परंपरा डॉक्टर रामविलास शर्मा, और डिप्टी कलेक्टर हरिशंकर परसाई, चिदविलास डॉक्टर संपूर्णानंद अभी हमने पढ़ा है। रक्स आखेटक जो हमने पढ़ा है वो केदारनाथ का पढ़ा है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन। 71 नंबर आप प्रश्न देखेंगे सुलोचना निबंध संकलन इनमें से किसका है? तो अभी हमने पढ़ा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। फिर से हमें सुमेलित करना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। पदम पराग पदम सिंह का है। चंद्रोदय बालकृष्ण भट्ट का है। शिक्षा का उद्देश्य डॉक्टर संपूर्णानंद का है। निबंध नवीनतम प्रताप नारायण मिश्र का है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न आप देखेंगे शब्द और स्मृति किसका निबंध रचना है? तो निर्मल वर्मा की है। फिर से हमें सुमेलित करना है, तो यहाँ आप देखेंगे कि ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का है। प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा का है। त्रिशंकु अज्ञेय की रचना है। शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह का है, और सभी निबंध है। फिर से हमें यहाँ पे मैच करना है, तो यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले आता है काव्य में अभिव्यंजनावाद, तो आचार्य शुक्ल का है। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और यथार्थवाद और छायावाद जो है प्रसाद का है। और ईश्वर बड़ा विलक्षण है, ये भारतेंदु जी का कथन है, मतलब निबंध ही लिखा है इन्होंने, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। असत्य कथन यहाँ पे देखना है हमें 76 में, तो राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद, सूर्योदय किशोरीलाल गोस्वामी, मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह, पदम पराग पदम सिंह। तो यहाँ पे जो है आपका असत्य कथन को चुनना है, तो यहाँ आपने देखा है कि पदम पराग पदम सिंह का है सही है। मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह का है सही है। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद का है सही है, लेकिन बी ऑप्शन सूर्योदय किशोरीलाल गोस्वामी का नहीं है। बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न हमारा है पंचपात्र निबंध के निबंधकार कौन है? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, अभी हमने पढ़ा है, फिर से रिपीट हुआ है, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। एक दो बार अगर इस क्लास को देख लेंगे तभी आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। असत्य कथन को चुने, तो जड़ की बात जो है जैनेंद्र का है सही। आत्मनेपद अज्ञेय का है सही है। चितवन की छांव विद्यानिवास मिश्र का है सही। फिर निराशा क्यों, ये अभी हमने पढ़ा है। फिर निराशा क्यों किसका है? गुलाब राय का है, तो डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। 79 नंबर बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये इस पर बहुत ही विवाद रहा था कि एक साहित्य की डायरी लिखने से ये नहीं है कि जैसे हमारी लिखा है बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा, तो बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है। आत्मकथा लिखने से जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा, तो उन्होंने उपन्यास लिखा है। वैसे ही एक साहित्य की डायरी के निबंधकार जो है मुक्तिबोध है, इन्होंने डायरी नहीं निबंध लिखा है, इसमें अन्य निबंध भी संकलित हैं। ये निबंध संकलन है, ठीक है, संग्रह है, तो ये मुक्तिबोध का है, ठीक है। ये पिछली बार जो है यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा भी गया था प्रश्न। 80 नंबर प्रश्न आप देखेंगे कश्मीर कुसुम के लेखक हैं भारतेंदु जी। 81 नंबर प्रश्न हमारा है इनमें से कौन सा सरदार पूर्ण सिंह का निबंध नहीं है? तो आप देखेंगे मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, कन्यादान, अपवित्रता जो है नहीं है इनका निबंध। 82 नंबर प्रश्न आप देखेंगे कि शुक्ल जी के आदर्श कवि इनमें से कौन है? तो शुक्ल जी ने जो अपना आदर्श माना है वो माना है तुलसीदास को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 83 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग का काल इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। 84 नंबर आप प्रश्न देखेंगे शुक्लोत्तर, यहाँ पे आप प्रश्न देखेंगे शुक्लोत्तर युग के में कौन सा निबंधकार शीर्ष पर है? तो 84 में करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा
84 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। शुक्लोत्तर है ना कि शुक्ल युग है, ये आप ध्यान रखिएगा। शुक्लोत्तर युग नहीं है, शुक्ल युग नहीं है, शुक्लोत्तर युग है, इसलिए इसमें जो शीर्ष वर्ण है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। 85 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, इनमें से कौन सा शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं? तो करेक्ट आंसर 85 का आपका हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र। 86 नंबर हमारा प्रश्न जो है वो है, इनमें से कौन सा एक निबंधकार शुक्लोत्तर युग का नहीं है? तो यहाँ पे 86 में आपका हो जाएगा धर्मवीर भारती। बाकी जो नंदुलारे वाजपेयी हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, ये सभी शुक्लोत्तर युग के हैं, धर्मवीर भारती नहीं है। 87 अशोक के फूल 1948, रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। 88 नंबर हमारा जो प्रश्न है वो है, विचारात्मक निबंधों में चिंतन मनन की प्रधानता होती है। और बी ऑप्शन है, भावात्मक निबंधों में भाव की प्रधानता होती है। सी ऑप्शन है, वर्णनात्मक निबंधों में किसी घटना, तथ्य, वस्तु या स्थिति का वर्णन होता है। डी ऑप्शन है, आचार्य शुक्ल वर्णनात्मक प्रकार के निबंध लिखते हैं। तो 88 नंबर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, असत्य है। 89 नंबर हमारा है, आचार्य शुक्ल का जीवन काल है तो 1884 से 1941। 90 नंबर प्रश्न है, कुछ लोग कहेंगे इसमें डाउट है, तो यहाँ पे जो हम बता रहे ऑप्शन में जो है वो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर, काव्य में लोक मंगल की साधना, तो लोक मंगल की साधना आचार्य शुक्ल का ही निबंध है। 91 नंबर, इस टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं नेट JRF में भी, तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों। काव्य में लोक मंगल की साधना आचार्य शुक्ल का है, और कबीर विचार एवं तर्क निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। 92 नंबर प्रश्न हमारा जो है, इसको क्रम से लगाना है, तो आचार्य शुक्ल सबसे पहले आएंगे, फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, और फिर मुक्तिबोध, और फिर आगे आएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसलिए क्योंकि मुक्तिबोध 1918 है और 17 है, अज्ञेय 1911 है, इसलिए अज्ञेय पहले आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आचार्य शुक्ल, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर अज्ञेय 1911, 1917 मुक्तिबोध। 93 नंबर आप प्रश्न देखेंगे, आम फिर वोरा गए निबंध के लेखक कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इन्होंने ही लिखा है ये। और 94 नंबर प्रश्न हमारा जो है, भारतेंदु हरिश्चंद्र निबंध के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से ही निबंध लिखा है, किसने लिखा है? तो वो आचार्य जो है रामचंद्र शुक्ल ने ही लिखा है, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही भारतेंदु हरिश्चंद्र निबंध के लेखक हैं। ओके, तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद